अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो ये जी रात को मैं और हस्बैंड बच्चों के साथ बाहर निकले थे और वापसी पे हमने कुछ किचन की ग्रॉसरी भी लेनी थी। तो फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने ये सारी ग्रॉसरी जो लेके आए थे तो बस वो समेटने लगी हुई थी। बच्चों के कुछ बिस्किट वगैरह और कुछ बच्चों की चीज़ें थी, कुछ किचन के लिए था। ये किचन के टिश्यू वगैरह ख़त्म हुए हुए थे तो बस ये फिर मैं इन चीज़ें समेटने लगी हुई थी, इनको अपनी जगह पे कबर्ड वगैरह में रख रही थी। तो बस बिस्किट और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को लंच में घर से ही दूँ। बच्चे वहाँ पर कैंटीन वगैरह से ना लें तो पता नहीं वो उस तरह कितनी चीज़ें सही होती भी हैं कि नहीं होती हैं, तो इतना वो दिल नहीं मानता। तो फिर मैं ज़्यादातर मेरा यही होता है कि जो बिस्किट वगैरह और कैंडीज़ हैं वो घर से दूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं क्या चीज़ बच्चों को लंच में दे रही हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं फिलिंग कर रही हूँ जार में मसालों की, सब चीज़ों की। तो बस सारी अब फिलिंग वगैरह करके फिर ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारी फिलिंग हो चुकी थी। अब मैं इनको कबर्ड में रख दूँगी इनकी अपनी अपनी जगह पे। और उसके बाद फिर ये सारा समेटने के बाद फिर बस ये ऑयल रह गया था उसके जार में फ़िल करने के लिए, तो बस फिर मैं इसे भी फ़िल कर दूँगी। और ये बस लास्ट था। इसके बाद अब मैंने दोपहर का स्टार्ट करना था। तो आज जी मेरा इरादा था कि मैं कीमा शिमला मिर्च बनाती हूँ। और जी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं कीमा शिमला मिर्च बनाते हुए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हाफ़ केजी तक मटन था जो कि मैंने वॉश करके रख लिया था। और फिर ये 2 अदद टमाटर थे जिनको चॉप कर लिया था और 2 अदद ही शिमला मिर्च थी। इनको भी मैंने इनको ज़्यादा चॉप नहीं करना, थोड़ा सा मोटा, क्योंकि ये अच्छे लगता है एंड में थोड़ा सा नज़र आता हुआ। और अदरक लहसुन चॉप किया हुआ था, 2-3 हरी मिर्चें थीं और स्लाइस में कटा हुआ अदरक था। ये एंड में गार्निशिंग के लिए था। और हरा धनिया ये थोड़ा सा मैं बीच में भी डालूँगी और थोड़ा सा एंड में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और बस फिर जी ऑयल मैंने पतीली में डाल दिया था और अब मैं इसमें प्याज डालूँगी और प्याज को इतना फ्राई करूँगी कि जब इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ज़्यादा ब्राउन कलर भी नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं देता कीमे में। तो बस हल्का सा इसको ब्राउन करना है। बस जिस तरह जिसमें थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होगा तो फिर इसमें मैं सारे ड्राई मसाले डालूँगी, जैसे हल्दी हो गई, लाल मिर्च होगी और ये अदरक लहसुन डालूँगी चॉप किया हुआ जो था। ये थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, इसका एक अच्छा सा अरोमा आएगा। और बस जिस तरह ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो मैं इसमें मटन बीफ ऐड कर दूँगी और मटन बीफ को भी फिर थोड़ा सा साथ फ्राई करूँगी ताकि एक तो कीमे का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ये पिंकिश से थोड़ा सा वाइटिश में आ जाए। और इस तरह थोड़ा सा फ्राई करने से ये होता है कि कीमे की जो अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करती होती हूँ वो ये सब्ज़ इलायची है। ये एक हो, अगर बड़ी है तो एक डाल लें, अगर छोटी हैं तो 2 डाल लें। तो इसका बड़ा अच्छा एक आता है, अरोमा भी आता है और एक फ्लेवर भी होता है इसका। तो ये बड़ा अच्छा कीमा शिमला मिर्च में टेस्ट देता है, ये आप ज़रूर ऐड करके देखिएगा। और अब यहाँ पर मैंने यहाँ नमक ऐड किया है और लाल मिर्च ऐड की है, टमाटर जो चॉप किए हुए थे वो ऐड किए हैं। अब मैं इनको इसी के साथ भूनूंगी, हरी मिर्चें भी ऐड की हैं और फिर मैं इसको इतना पकाऊंगी कि टमाटर का जो जूस है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए और टमाटर घुल जाए, इनका पता ही ना चले कि बीच में वो अलग से टमाटर नज़र आते हुए सालन में एक अच्छा वो लुक ही नहीं दे रहे होते। तो फिर ये लाजमी ख्याल करना चाहिए कि टमाटर बीच में डालें तो वो अलग अलग से नज़र ना आ रहे हो। तो बस जी फिर ये पानी टमाटर का खुश्क हो चुका था। अब मैं यहाँ पर 2 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून तक था ये डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला और ये भी हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम ही था ये डालूँगी और सूखा धनिया ये भी हाफ़ टी स्पून था। बस ये मैं डाल के
तो इसको मिक्स करूँगी। और ये थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें 1 प्याली जो योगर्ट थी वो मैंने बीट करके रखी हुई थी, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, हाफ़ गिलास या हाफ़ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, बस वो पानी डाल के तो बस फिर मैं इसको मिक्स करके तो पकने के लिए रख दूँगी। तो ये हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा था पानी, तो बस फिर इसको हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए रख देना है। और बस इसके बाद इसको अब और चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये आधे घंटे तक खुद ही रेडी हो जाएगी। फिर एंड में मैं शिमला मिर्च डालूँगी। ये जी बेटा स्कूल से आ गया था, तो उसको मैं पाइनएप्पल चंक्स दे रही थी कि जब तक खाना तैयार होगा तो वो कुछ ना कुछ खा ले। तो ये बीफ जी ऑलमोस्ट डन था, गल गया था। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और बस इसी पानी के अंदर ही अब ये शिमला मिर्च जो है ये डालूँगी और ये गल जाएगी। और शिमला मिर्च डालने के बाद 5 मिनट तक हल्की आंच पे बस इसको दम पे रखना है। और उतनी देर में ये शिमला मिर्च भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी और बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर कीमे में भी आ जाएगा और ये गल भी जाएगी। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि फिर वो शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा गल जाती है तो अंदर वो एक अच्छी लुक नहीं आ रही होती है खाने की। तो बस यहाँ पे मैं हरा धनिया ऐड कर दिया था और बस इसको दम के लिए रख दिया था 5 मिनट। और ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त कीमा शिमला मिर्च रेडी है। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी, क्योंकि एंड में दम के टाइम पे हरी मिर्चें डाल दें तो उसका बड़ा एक अच्छा खुशबू भी आ रही होती है और एक लुक भी बड़ी अच्छी आ रही होती है खाने की, अगर उसमें एंड में हरी मिर्चें ऐड की हुई हों। तो बस ये अब मैं इसको डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि ये किस तरह का बना है। तो डिश आउट करने के बाद फिर लास्ट में मैं इसमें जो मैंने स्लाइस करके अदरक रखा हुआ था वो ऊपर से डालूँगी और थोड़ा सा धनिया ऊपर से। वो एक लुक बड़ी अच्छी आ रही होती है अगर अदरक और हरा धनिया लास्ट में ऊपर से डाल दिया जाए। और बस जी, ये था कीमा शिमला मिर्च जो मेरी रेसिपी है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।